जय हिंद। मैं आप सबका दोस्त अक्षय राजा जाटे। आज हमारे साथ है आईएएस ऑफिसर रह चुके प्रशासनिक सेविका जिनका अनुभव है, और अभी कुर्मी संगठन बोल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने वाले अपने आईएएस निरंजन सर है, उनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि उनका आईएएस का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मतलब प्रशासनिक सेवे में एक कॉमन पीपल जो गरीब घर से एक आईएएस ऑफिसर बनता है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, उनके प्रशासनिक सेवे का एक्सपीरियंस कैसा है, ये हम बातचीत करेंगे। और जो हमारे यूथ है, तरुण है, वो अगर प्रशासनिक सेवा में आईएएस यूपीएससी एफडीएससी की तैयारी करते हैं तो उनको कैसे मोटिवेशन मिले, ये हम उनसे आप मतलब रूबरू हो जाएंगे। जय हिंद सर। तो सर मतलब हमारे जो यूथ है, मतलब अभी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मतलब स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप जैसे कि एक मतलब गरीब घर से हुए एक कमिश्नर बन चुके हैं, मतलब आईएएस का तैयारी करके बन चुके हैं, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस था और कैसे आप बन चुके हैं? नहीं, इसमें तो लक्ष्य तय करना होता है। कभी भी दो चीज़ें बहुत ध्यान रखना होती हैं कि हमें करना क्या है, हमारा क्षेत्र क्या है। हमें कोई ज़रूरी नहीं है आईएएस ही बनना है। अगर आपको लगता है कि हम अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं नेशनल लेवल की, तो उसमें जाना चाहिए। अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, अच्छे पत्रकार बन सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी। अगर आईएएस बनना है या कोई भी बड़ा काम करना है बिजनेस में, सबके लिए एक ही समान है। पहले हम टारगेट तय करें और फिर समय तय करें। कई बार लोग फेल होते हैं तो ये समझते हैं कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारे साथ ही कई लोग ऐसे आए हैं जो 3 बार फेल हुए, पीसीएस में फेल हुए और आईएएस में टॉप कर गए। उन्होंने केवल ये काम किया कि पुराना जो पढ़ने का तरीका है, हमारे जो पुराने पेपर है वो कैसे आते हैं, हमें कौन सी प्राथमिक परीक्षा में कौन से परीक्षा में विषय लेना है, मेन में कौन से विषय लेना है, जो स्कोरिंग हो उन विषयों को लेना है। लोग एनसीईआरटी को भूल जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक्स में जो 12th तक पढ़ी जाती है उसके सबसे ज़्यादा उसके मार्क्स आते हैं, तो उससे बच्चे लोग सीख सकते हैं। दूसरा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आईएएस की हम कोचिंग लें। आजकल 25 से 30% ऐसे बच्चे जो टॉप क्लास लड़कियां लड़के कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र से भी कर रहे हैं, वो उन्होंने कोई कोचिंग नहीं की है। मेरे परिवार से भी 3 लोग आईएएस ऑफिसर हैं। कोई कोचिंग नहीं ली किसी ने। हमारा तो बहुत पहले का था, 88 बैच का हूँ मैं। उस समय तो कोई सोच भी नहीं सकता था कोचिंग की बात। तो हमें हमें आप लोगों से कहना है, जो हमारे बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कि पहले तो धैर्य से रखें। ऐसे माहौल में ना रहें जहाँ झगड़ा होता हो, ऐसी जगह ना रहें, ऐसे दोस्त ना रहें जो निगेटिव मानसिकता के हों। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 16 घंटे पढ़ना है, आप 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, लेकिन न्यूज़पेपर डेली देखना है। क्या बात। न्यूज़पेपर से आपको पूरे इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ मिलेगी, तत्कालिक न्यूज़ मिलेगी, प्लस जो इकोनॉमी है भारत की, वर्ल्ड की, उसके बारे में आप सीख सकोगे। जो हमारे इंटरनेशनल मैच हैं, गेम हैं, उनके बारे में सीख सकोगे। सभी के 5 से 10 मार्क्स इन सभी के परीक्षाओं में आते हैं। सही है। एंशियंट हिस्ट्री है, अपनी भारतीय इतिहास है, जहाँ के आप इंटरव्यू में तो आपने अगर ये बोला कि हम मराठवाड़ा के हैं या हम बुंदेलखंड के हैं, तो उसी के बारे में इंटरव्यू लेने वाले पूछना शुरू कर देते। तो पहले अपने क्षेत्र को भी समझो जहाँ के आप हैं। अगर मान लीजिए आपने मेन इंटरव्यू क्लियर कर लिया, तो फाइनल इंटरव्यू में 50% चांस रहते हैं। अगर 2000 पोस्ट हैं तो 4000 लोगों को बुलाया जाएगा, 1500 पोस्ट है तो 3000, तो मतलब 50% आपका सिलेक्शन हो गया। अब आपको बिना डरे हिचके इंटरव्यू में जाना है, देना है। अगर आपको कोई जवाब नहीं आता तो सॉरी बोल दीजिए, आप उसको बार बार रिपीट नहीं करिए। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं बुंदेलखंड के बारे में बात किया, बहुत पहले की बात है ये, उस समय पीसीएस इंटरव्यू का था। तो मुझसे पूछा कहाँ के रहने वाले हो, मैंने कहा बुंदेलखंड झांसी के रहने वाले। अच्छा, महारानी लक्ष्मीबाई को जानते हो? नहीं, बिल्कुल जानता हूँ। पूछा उनका नाम क्या था, तो नाम सब घर का नाम क्या था, मैंने छबीली। तो वो एकदम मेरी तरफ देखने लगे। मैंने से पूछा कि वही छबीली आप कैसे जानते? हमने छोटे का नाम छबीली है। और बाद में मनु हुई, बाद में महारानी लक्ष्मीबाई हुई। क्या बात है। तो वो लोग आश्चर्यचकित हुए। और फिर और उन्होंने बुंदेलखंड के बारे में पूछा, वेद व्यास जी ने कहाँ पुराण लिखे। मतलब आप अपने क्षेत्र का
इंटरव्यू के समय आसपास का, अपने भारत का बहुत बहुत सजगता के साथ ध्यान रखें। सही बात और ऐसे बच्चियों को आपस में दोस्ती रखें जो क्षेत्र में काम करते हो। 2-3 चैनल हैं, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, सही नेशनल न्यूज़, सांसद वाइल्ड लाइफ और BBC न्यूज़ हुआ, ये इंटरनेशनल न्यूज़ में आप टाइम दीजिए। परीक्षा के एक दिन पहले पिक्चर देखें, बिल्कुल आप तैयारी पहले कर लें। आप ये मत सोचें कि हम परीक्षा का, बिल्कुल टेंशन नहीं होना चाहिए। मैं रात को 9 से 12 पिक्चर देखता था, जस्ट नेक्स्ट डे परीक्षा होती। क्या बात तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए, कभी आप फेल नहीं हो सकते, कभी आप डरना नहीं। चींटी जब चढ़ती है दीवार पर 100 बार गिरती है, लेकिन एक से एकवीं बार वो चींटी दीवार चढ़ के उस तरफ निकल जाती सही है। है। तो आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है। नहीं सर ने एकदम बेसिक से मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है, और जो वो एक बंदा है जिसको यूपीएससी क्या मतलब पीसीएस की तैयारी कर रहा है, उसके लिए उन्होंने पूरा ऐसा पिटारा ही खोल दिया एक मानो। उन्होंने पूरे बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया। लेकिन सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि कुछ कुछ लोग मतलब ज़िंदगी के पूरे साल गवा देते हैं, मतलब 40-40 साल तक पीसीएस की तैयारी करते हैं और 9 अटेम्प्ट रहते हैं। अभी जैसे हमारे ओपन में 6 अटेम्प्ट है, तो पूरे अटेम्प्ट देते हैं, पूरा साल बर्बाद करते हो। ऐसे यूथ के लिए क्या बताना नहीं, चाहोगे? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपके पास अवसर है तो उसे गंवाए नहीं। फेल होने का आप डरें नहीं। फेल होने का तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको ये अनुभव हो गया कि हम किन कारणों से, किन गलतियों से हम क्लियर नहीं कर पाए। तो उन गलतियों को, उन कारणों को ध्यान में रखते हुए आगे तैयार करें। एक लड़की मिश्रा नाम की कटक और भुवनेश्वर की रहने वाली थी। उसके पति MR थे और उसके 2 बच्चे थे। उसके पास फीस देने के लिए नहीं था, तो कटक यूनिवर्सिटी में या भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी का मुझे पढ़ाया जाता था कि उसने यूनिवर्सिटी में पहुंची और वाइस चांसलर से बोली कि मुझे आपकी लाइब्रेरी चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ। वो कुलपति बहुत अच्छा था, उसने उसको समय दे दिया और 8 बुक्स उसको फ्री 8 दिन के लिए देना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि उसने पहली टॉप की थी UPSC, वो वही लड़की थी जो बिना किताब के और वो पास हुई। तो उसका एक फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुई और उसकी एज कितनी होगी, अब 30 है अब थी। तो ये आप सोच सकते हैं, ये नहीं सोचें कि हमारी उम्र निकल गई है। अगर आपके पास समय है, वो समय ना गंवाएं। अच्छा, अगर वो समय गंवा देते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि IAS से अच्छा काम आप नहीं कर सकते। आपके पास इतना बड़ा विशाल अनुभव हो गया है जो आप सोशल सेक्टर में कर सकते हो, अपने क्षेत्र में कर सकते हो। आजकल तो MSME से काम शुरू कर सकते, स्टार्टअप से काम शुरू कर सकते, यूनिकॉर्न में जा सकते हो। बहुत विशाल है क्षेत्र। और जो लोग पास नहीं हुए हैं वो आज विश्व चला रहे हैं, जो IAS PCS पास नहीं हुए हैं वो देश चला रहे हैं। तो आप ऐसा क्यों सोचते हो कि हम प्रदेश नहीं चला सकते, हम जिला नहीं चला सकते? हम सब कुछ कर सकते, संसार चला सकते। तो आप डरो मत। अटेम्प्ट गए तो आप दूसरा रास्ता खोजिए, पीछे मत हटिए। क्या बात है। तो सर ने सबसे मोटिवेशनल ऐसी बातचीत की है, जैसे बेसिक NCERT पढ़ो, आपके पास जो मतलब जो न्यूज़पेपर आते हैं उनसे रूबरू हो, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर करो, और जो आप जिस एरिया में रहते हो उसकी बेसिक नॉलेज आप रखो। मतलब जैसे सर ने उदाहरण दिया कि झांसी की रानी का, बुंदेलखंड का उदाहरण दिया कि बेसिक नॉलेज आपके एरिया के होने चाहिए। जैसे आप मराठवाड़ा से बिलोंग करते हो तो मराठवाड़ा की बेसिक आपको चाहिए। औरंगाबाद से हो मतलब छत्रपति संभाजीनगर से हो तो हिस्टोरिकल प्लेस कौन सी उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। तो ऐसे सर ने एकदम सिंपलिसिटी में बताया है कि यूपीएससी पास करने के लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं है। तो जाते जाते आप हमारे जो विद्यार्थी है मतलब जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, हमारे आप सबकी शुभकामना है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके अंदर कोई ज्ञान और बुद्धि ना हो। कोई बच्चा, कोई छात्र छात्रा ऐसी नहीं है जिसके पास कोई ना कोई अतिरिक्त योग्यता ना हो। कोई कारीगर हो सकता है, कोई इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, कोई वर्ल्ड कप जीत सकता है। हर आदमी में एक क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी दूसरों में नहीं होती है। आपके अंदर सज्जनता की क्वालिटी होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती। आपके अंदर किताब पढ़ने की योग्यता हो सकती, किसी और में नहीं हो सकती। तो जो आपकी क्वालिटी है उसको आगे बढ़ाए, निखारिए और उसी क्षेत्र में बढ़िए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। मेरे हमेशा शुभकामनाएं।
और आजकल हमारे महासभा ने समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों के लिए एक आईएएस का फ्री कोचिंग सेंटर भी बनाया है। तो आप मिस्टर कठोले उसके प्रभारी हैं, वो घर बैठे बुक्स फिर भेजते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। वो हर बुक्स आपके घर भेजेंगे और इंटर से ही बुक्स भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए मौका ना छूटे। अगर वो छूट जाता है तो अन्य सेवाएं करने का मौका ना छूटे। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें आशा है, आशा नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षेत्र में नाम रोशन करेंगे, अपना, समाज का और क्षेत्र का, प्रदेश और देश का। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ये मोटिवेशनल स्पीच हम जैसे स्टूडेंट के लिए ज़रूर एक रास्ता रहेगा, ऐसे में आप मतलब ये करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ। थैंक यू।